नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने कौन सी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना की शुरुआत की है। तो वो है सरल योजना। कौन सी योजना है? सरल योजना, SARAL ये सरल योजना की शुरुआत की है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं सरल योजना में है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, जो महिलाएं हैं उनको ये अच्छा सा प्रोवाइड कराएगा, आर्थिक रूप से या फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, और जो मध्यम वर्ग के ग्राहक है उनको कराएगा। बस इसकी एक लिमिट है कि जो उनकी मैक्सिमम आय होनी चाहिए एक साल की, वो कितनी होनी चाहिए? 6 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी वो एक साल में 6 लाख रुपए कमाते हों तभी वो इसको दे सकते हैं। ये योजना उन्हीं के लिए ही लागू है। चलिए बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अनूप बागची। कौन है? अनूप बागची इनके अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रबंधक है यानी एमडी और सीईओ वो कौन है, तो अनिरुद्ध कमानी। कौन है? अनिरुद्ध कमानी इनके एमडी एंड सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पूरी तरीके से लोन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है? तो वो है बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी पूरी प्रक्रिया को, यानी कि कोई भी हैंडवर्क नहीं होगा, काम सीधा सीधा इंटरनेट पर होगा, ऑनलाइन काम होगा लोन से संबंधित। तो अब आपको जैसे आपके सामने आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। ठीक है, वडोदरा में है। कहाँ पर है? वडोदरा। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगर इनके सीईओ की बात करें तो संजीव चड्डा इनके सीईओ हैं। अगर इनकी बात करें कि इसकी टैगलाइन क्या है, तो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया लिखता भी है, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो यह 19 जून को मनाया जाता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? देखिए, ये जो यौन उत्पीड़न से संबंधित व्यक्ति होते हैं वो संघर्ष करके जो आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को, खुद को तो प्रेरणा देते ही हैं, लोगों को भी प्रेरणा देते हैं, तो उनके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है 19 जून को। अब 18 को क्या मनाया जाता है, 15 को क्या मनाया जाता है, 16 को क्या मनाया जाता है? देखिए, जितने भी जून के 1 से लेके 20 तक हैं, मैंने सारे 1 मिनट प्रोग्राम में आपको लिए डाल दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, विथ थीम के साथ। आप जाइए, बिल्कुल देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वोल्केन बॉस्किल संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं? नंबर पूछ लिया गया, अध्यक्ष चुने गए हैं ये तो सब जानते हैं, पर किस नंबर के, ये एडवांस क्वेश्चन है। तो 75 यानी 75वें नंबर के अभी अध्यक्ष ये चुने गए हैं। 75वें नंबर के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी बनती है। हाँ, अगर थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं आप तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में मैं बता सकता हूँ। चलो अच्छा, मैं बताता ही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहले हेडक्वार्टर, कोई भी चीज़ हो हेडक्वार्टर, और वो कब बना, तो 1945 में बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अब ये तो बात आ गया, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र ही इसका संस्थापक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने ही इसकी स्थापना की है। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं कि किस सरकार ने 18 जून को, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है, 18 जून को मास्क डे मनाने के लिए कहा है या मनाया है। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सरकार है जो कह रही है कि भैया हमारे प्रदेश में हर बार 18 जून को हम लोग मास्क डे मनाएंगे, यानी 18 जून को मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा। तो ऐसी सरकार है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया कि अब हर साल 18 जून को मास्क डे मनाया जाएगा। अब हमारे पास आ गए हैं क्या? राज्य। और राज्य आ गए तो आपको गवर्नर और सीएम पता होने चाहिए। चलो, ऑप्शन अगर हमारा कर्नाटक सही था तो कर्नाटक से ही शुरू कर देते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा, ठीक है। अब देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ, कई जगह पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। और आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी बार डिस्क्रिप्टिव वाले तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, येदियुरप्पा।
रप्पा ये पूरा नाम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, यानी राज्यपाल वाजूभाई वाला। अब उत्तर प्रदेश की बात आ जाती है। चलिए अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। तो योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के बारे में चलिए बताते हैं। तो उत्तराखंड का त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य, ये गवर्नर हैं। अब झारखंड की बात आ जाती है। तो झारखंड के बारे में पिछले 3 दिन से हम बता रहे हैं, फिर से बताते हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, झारखंड से एक और चीज़ याद रखना कि जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी नियुक्त करी गई है वो किसकी करी गई है, झारखंड की ही करी गई है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा सा। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 18 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है, ये है क्या ऑटिस्टिक, तो ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके सम्मानों के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये हमेशा मनाया जाता है। अब बात आती है ऑटिज्म क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ऑटिज्म क्या होता है। देखिए, ये एक टाइप का क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से बड़े नहीं हो पाते हैं पर शारीरिक रूप से बड़े जाते हैं। एज लाइक आपने बहुत सारे आसपास देखा भी होगा और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते भी होंगे कि उनकी उम्र तो बढ़ गई है पर उनका दिमाग अभी उतना नहीं बढ़ा है, वो बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। यानी उनको अगर डांट दो तो वो रोने लगते हैं, या इस टाइप का कोई भी आप एक्टिविटी देख सकते हो उनके में। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए सम्मान देना, उनके अधिकार को बताना, इसके लिए बताया जाता है ये ऑटिस्टिक प्राइड डे। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इस वर्ष की थीम भी रही है। क्या थीम रही है इसकी, द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। क्या है, द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको 12 को क्या मनाया जाता है, 9 को क्या मनाया जाता है, 13 को क्या मनाया जाता है, ये सारी सारी 1 मिनट के प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगी। तो आई होप सो अगर आप उसे देखेंगे तो क्लियरली आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आप सोचोगे 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत, जी हाँ, इतनी मेहनत, क्योंकि 1 नंबर जैसे ही आपका आगे आता है आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाते हो। क्लियर, तो आप उसको जरूर देखें। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है। तो अभी मणिपुर ने 19वां जून महान विद्रोह दिवस मनाया है, महान जून विद्रोह दिवस मनाया है। अच्छा, इसके पीछे कहानी मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है और वो पूछी भी नहीं जाती है, बस इतना ध्यान रखिए। मणिपुर, अब मणिपुर आ गया तो मणिपुर फिर से मुख्यमंत्री और सीएम कौन, सॉरी, मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, यानी सीएम और गवर्नर कौन है, एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के सीएम हैं और नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। इसी तरीके से आपको मेघालय और असम अपने आप सर्च करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर आपको सर्च करना है, पता होना चाहिए। इसी तरीके से सिक्किम, सिक्किम के कौन है, प्रमोद, नहीं प्रमोद कहाँ, प्रमोद नहीं है, सिक्किम के कौन है भैया, प्रेम सिंह तमंग। देखिए, इतनी बार बताने के बाद भी कहीं ना कहीं मिस हुआ। तो प्रेम सिंह तमंग जो है वो सिक्किम के सीएम है और गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद। अभी मैंने प्रमोद सावंत बोल दिया था धोखे से, हालांकि बोल दिया तो धोखे से, पर वो हैं कहाँ के सीएम पता होना चाहिए। चलो धोखे से ही निकला, पता होना चाहिए कहाँ के हैं, गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के। वहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चलो गोवा भी तैयार हो गया। तो आप इन दोनों का आंसर लिखने के लिए कह रहा हूँ, पर यह है कि पता होना चाहिए। क्लियर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हम लोग और ये देखते हैं क्या है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, मैं डेज के क्वेश्चन जरूर लाता हूँ, आप देख रहे होंगे मैं डेज के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये ऐसा होता है कि 100% आपको नंबर देता है और इसमें मेहनत कम होती है। बाकी आप देखें, अगर देखें तो डेज की बात करें तो मुश्किल से 200 डेज ही आपको याद करने हैं, पर 200 अगर आपने याद कर लिए तो 100% आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर थीम भी किसी पूछ ली गई तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम दीजिए आप, चाहे किसी चीज़ का एग्जाम दीजिए, डेज पूछे ही जाते हैं, तो डेज आपको तुरंत याद भी होने चाहिए। और ये लगभग एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, तो आप इसमें मार्क्स ला सकते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड
रेफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसका अगर विषय की बात करें यानी थीम की बात करें तो एवरी एक्शन काउंट। क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स, ये इसका थीम है। इस बार 2020 की थीम है। और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तुरंत ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी 19 को क्या आता है, 18 को क्या आता है, 15 क्या आता है, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? 2-3 बार बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। 1 मिनट क्लास में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू की बात करें हम तो कितना पहुंच गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि अभी तक किसी का नहीं पहुंचा है भारत की कंपनी का, तो बधाई हो भैया, ठीक है। तो 150 बिलियन डॉलर, कितना हो गया? 150 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू, यानी कि इसमें मार्केट की अब जो वैल्यू है वो 150 बिलियन डॉलर हो गई है। तो इस क्वेश्चन में